नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल जितेंद्र जी के ट्रक पर। आप सभी के लिए लेकर आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, विभिन्न कृषि क्रांतियाँ। हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से। हम आप सभी को ट्रिक के माध्यम से सभी क्रांतियाँ याद करवाएंगे। फर्स्ट है हरित क्रांति, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। आप इसको इस प्रकार से याद करेंगे कि आप सभी ने देखा होगा, खाद्यान्न मतलब जो खाने वाली चीज़ें होती हैं, तो खाने वाली चीज़ें जो होती हैं वो मैक्सिमम ही हमारी बनी होती हैं या फिर गेहूं से होंगी या फिर चावल से या फिर चने से। तो वो जो होते हैं वो ही एक कृषि है और ये जो वो कृषि होती है वो हरी भरी होती है। तो इस प्रकार से आप अपना दिमाग लगा सकते हैं। जो खाद्यान्न वाली चीज़ें होती हैं वो हरित क्रांति के अंतर्गत आती हैं। जैसे आप चना हो गया, गेहूं हो गया, कोई भी फसल होती है वो, तो सभी खाद्यान्न उत्पादन के अंतर्गत आती हैं। तो इस प्रकार से आपको रिलेट रखना है, जितनी भी खाद्यान्न वाली चीज़ें हैं वो हरित क्रांति हैं। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे कि हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से। तो जो खाद्यान्न वाली चीज़ें हैं उन्हीं के लिए ही हरित क्रांति का नाम दिया गया है और खाद्यान्न वाली चीज़ों का बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट बताते हैं आपको। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से है। इससे कोई इसमें समझने वाली कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप यहाँ पर देखते हैं दुग्ध उत्पादन। तो दूध कैसा होता है? दूध होता है सफ़ेद। तो सफ़ेद और सफ़ेद कोई चीज़ मतलब होती नहीं है ऐसी जिसका इससे रिलेट किया जाए। तो दुग्ध उत्पादन, दूध कैसा होता है? सफ़ेद। तो श्वेत क्रांति किससे हो जाएगी? श्वेत क्रांति का बढ़ावा दिया गया था दुग्ध उत्पादन के लिए, दूध का बढ़ावा देने के लिए, पशुओं को बढ़ावा देने के लिए, जिससे दूध अधिक से अधिक मात्रा में हो, क्योंकि दूध में बहुत से पोषक तत्व पाए जाते हैं, बहुत सी विटामिन पाई जाती हैं। विटामिन सी के अलावा सभी विटामिन में पाई जाती हैं। तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। आपको कहीं पर भी दिखे दुग्ध उत्पादन तो आपको तुरंत ध्यान करना है, दूध कैसा होता है? सफ़ेद। तुरंत हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से हो जाएगा श्वेत क्रांति। नेक्स्ट आता है नीली क्रांति। तो आपको इस प्रकार से इसको याद रखना है कि आपने देखा होगा मत्स्य पालन, जो मछलियों को पाला जाता है। तो मछलियों को कैसे पाला जाता है? जो जल होता है, मछली का इस काहे में पलती हैं? जल में। जल ही जीवन है मछलियों का। तो मछलियाँ जल में रहती हैं। तो जल कैसा होता है? नीला। तो इस प्रकार से आपको रिलेट रखना है और आपको तुरंत ही याद हो जाएगा। मत्स्य उत्पादन, नीली क्रांति। मछलियाँ पलती हैं काहे में? जल में। और जल कैसा होता है? नीला। इस प्रकार से आपको याद रखना है। ज़रूरी आपको एक दो बार में निश्चित ही याद हो जाएगा और फिर दोबारा भूलने का कोई चांस भी नहीं रहेगा। नेक्स्ट आता है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति रिलेटिव है उर्वरक उत्पादन से। तो आप सभी उर्वरक तो जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो हम बताते हैं आपको उर्वरक क्या होता है। आप सभी ने देखा होगा जो हमारी कृषियाँ होती हैं, तो उन कृषियों को मतलब कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा कृषि उत्पन्न करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा उन्नत के लिए हम उर्वरक का उपयोग करते हैं, जिससे उसकी क्षमता है उत्पन्न करने की बढ़ जाती है बहुत अधिक, और वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं पेड़ और फल। तो जो कृषियाँ होती हैं उनके लिए उर्वरक का उपयोग करते हैं, जिससे कम जगह पर ज़्यादा फसल और ज़्यादा उगाई जा सकती है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो भूरी क्रांति हो जाएगी उर्वरक से इस प्रकार ही हो जाएगी भूरी क्रांति कि आपने देखा होगा, नहीं देखा तो हम आपको बताते हैं कि जो उर्वरक होता है वो सफ़ेद होते हैं, मैक्सिमम ही सफ़ेद होते हैं उर्वरक। जो इसीलिए जो उर्वरक होते हैं वो सफ़ेद होते हैं मैक्सिमम, इस कारण से उसे भूरी क्रांति का नाम दिया गया है। आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है और आपको निश्चित ही याद हो जाएगा। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से रिलेटिव है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि उर्वरक होता है सफ़ेद नहीं भूरा, क्योंकि
जो वाइट होता है, सफ़ेद होता है और भूरा होता है, उसमें भी थोड़ा डिफरेंट है। आपको ये ध्यान रखना है। उर्वरक आए तो आपको उर्वरक कैसा होता है? भूरा। तो भूरी क्रांति से रिलेट हो जाएगा। भूरी क्रांति किससे रिलेटेड है? उर्वरक उत्पादन से। आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है। एक दो बार जरूर देखेंगे तो आपको निश्चित ही याद हो जाएगा। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से, तिलहन उत्पादन से। अब इसको इस प्रकार से आप याद करेंगे, जो पीली क्रांति है वो तिलहन से होती है। जो तेल होते हैं अपन सब यूज करते हैं, तो मैक्सिमम तेल कैसे होते हैं? सभी पीले होते हैं, पीले होते हैं। तो इस प्रकार से पीले होते हैं तेल, तो इसलिए ही पीली क्रांति का नाम दिया गया है तिलहन उत्पादन को। पीली क्रांति का नाम दिया गया है तिलहन उत्पादन को। तिलहन उत्पादन से आप जो तिल होती है उससे रिलेट नहीं करेंगे आप। तिलहन का मतलब है जितने भी तेल वाली चीज़ें मतलब होती हैं जिनसे तेल निकलता है, सबसे रिलेटिव है ये तिलहन। पीली क्रांतियाँ तिलहन उत्पादन से रिलेटिव है, ये आपको ध्यान रखना है। और तेल कैसा होता है? मैक्सिमम ही पीला होता है, इसीलिए उसको पीली क्रांति नाम दिया गया है। नेक्स्ट आता है लाल क्रांति। तो लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से रिलेटिव है। तो आपने देखा होगा कि जो टमाटर होते हैं वो भी लाल होते हैं और मांस होता है वो भी लाल होता है। तो इसीलिए लाल क्रांति का नाम दिया गया है मांस और टमाटर उत्पादन को। इस प्रकार से आप इसको भी रिलेट रखेंगे। नेक्स्ट आता है कृष्ण क्रांति, जो है बायोडीजल उत्पादन से। तो अब आपको थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, कृष्ण क्रांति बायोडीजल से किस प्रकार से संबंधित हो सकती है, किस प्रकार से बायोडीजल उत्पादन को कृष्ण क्रांति का नाम दिया गया है। आपके माइंड में यही एक क्यूरियोसिटी क्रिएट हो रही होगी, जिज्ञासा उत्पन्न हो रही होगी। तो जो कृष्ण क्रांति है वो बायोडीजल उत्पादन से है, और इस प्रकार से है कि जो कृष्ण है उनको वो कैसे हैं? सांवले हैं, काले हैं। तो और जो बायोडीजल होता है, बायोडीजल को जो कच्चा तेल होता है, जो कच्चा तेल होता है वो कैसा होता है? वो भी सांवला और काला, सांवला जिसे काला कहते हैं, वो भी काला होता है। इसीलिए बायोडीजल कच्चे तेल को कृष्ण क्रांति का नाम दिया गया है। आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है। कहीं भी क्वेश्चन में आए कि कृष्ण क्रांति किससे रिलेटिव है, तो आपको तुरंत ही ध्यान करना है कि कच्चा तेल कैसा होता है? काला होता है। तो कृष्ण क्रांति कच्चे तेल बायोडीजल उत्पादन से ही रिलेटिव है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति है झींगा मछली उत्पादन से। और गुलाबी क्रांति जो है झींगा मछली उत्पादन से है, और ये प्याज उत्पादन से भी है, बट इसको कम ही पूछा जाता है। और ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट इसी को माना जाता है, झींगा मछली को, गुलाबी क्रांति के लिए। बल्कि जो प्याज है वो भी गुलाबी क्रांति से ही रिलेटिव है। नेक्स्ट आता है बादामी क्रांति। तो बादामी क्रांति होती हैं तो वो मसाला उत्पादन से रिलेटिव होती हैं। जितने भी मसाले होते हैं वो मैक्सिमम ही बादामी टाइप के होते हैं। तो इस प्रकार से आपको रिलेट रखना है कि बादामी क्रांति किससे है। बादाम होता है वो भी अपने मसाला के अंतर्गत आता है, और इस प्रकार से हो जाएगा अपन मसाला उत्पादन के लिए बादामी क्रांति। कहीं पर भी आपको बादामी दिखाए, बादाम दिखे या बादामी दिखे, क्रांति पूछे, तो आपको मसाला उत्पादन ही लगाना है। जैसे आपकी किसी एग्ज़ाम में आता है तो बादामी क्रांति किससे संबंधित है, तो आप फल उत्पादन से ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, तिलहन उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, मसाला उत्पादन से, तो आप क्या लगाएंगे? बादामी। तो आपको थोड़ा बहुत आपको भी अपना थोड़ा माइंड लगाना है। हम आपको ट्रैक तो बता ही रहे हैं कि माइंड जो बादाम है तो वो भी एक मसाला के अंतर्गत आता है, जो खाने वाले मसाला होते हैं। तो बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से हो जाएगा। आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है थोड़ा। सुनहरी क्रांति है फल उत्पादन से। तो आप इसको इस प्रकार से याद रखेंगे, जो फल होते हैं, मैक्सिमम जो फल होते हैं वो कैसे होते हैं? जो पकने के बाद सुनहरे पीले हो जाते हैं, मैक्सिमम ही फल पीले हो जाते हैं। और जो सुनहरी क्रांति है वो फल के साथ साथ बीज से भी रिलेटिव है, जिससे उन्नत बीज और उच्च क्वालिटी के बीजों का उत्पादन से मैक्सिमम ही अच्छे क्वालिटी के फल उत्पन्न हों। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से आपको थोड़ा ध्यान रखना है।
हमने आपको ट्रैक तो बता ही दी है। इसी प्रकार की ट्रैक है इसकी कि सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से किस प्रकार से रिलेटेड है। इस प्रकार से रिलेटिव है कि जो पकने वा जो फल पकने की बात कैसी हो जाती है, तो वह मैक्सिमम ही सुनहरे हो जाते हैं, पीले टाइप के हो जाते हैं मैक्सिमम, सभी को नहीं हम कह सकते। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है थोड़ा। अब नेक्स्ट आता है अमृत क्रांति, तो किससे से रिलेटिव है, नदी जोड़ो परियोजनाएं से। तो अमृत क्रांति है नदी जोड़ो परियोजनाएं से रिलेटिव है। इसको इस प्रकार से याद रखेंगे कि आपने जो जल होता है वो अमृत के समान है, अगर ना मिले तो आदमी उसकी डेथ भी हो जाती है, इसलिए उसको अमृत की संज्ञा दी गई है यहाँ पर। तो अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना, आपको ध्यान रखना है कहीं पर भी अगर पूछा जाए नदी जोड़ो परियोजनाएं किस क्रांति से रिलेटिव है, तो अमृत क्रांति ही है, ध्यान रखना आप। नेक्स्ट आता है गोल क्रांति, तो गोल क्रांति किससे रिलेटिव है, ये आलू उत्पादन से है। जो आलू होते हैं तो वो मैक्सिमम ही गोल होते हैं, आपने देखा होगा आलू कैसे होते हैं, मैक्सिमम ही गोल होते हैं। तो आलू गोल क्रांति अगर आपसे पूछे कहीं पर भी तो आपको ध्यान रखना है कि वो आलू से ही रिलेटिव है। नेक्स्ट आता है स्वर्ण क्रांति, तो स्वर्ण क्रांति किससे है, बागवानी उत्पादन से है। तो स्वर्ण क्रांति बागवानी उत्पादन से इस प्रकार से है, जो पेड़ पौधे होते हैं तो फल तो उनमें हम आपको बता ही चुके हैं सुनहरे होते हैं, और उसकी जो पत्तियां होती हैं वो भी बहुत स्वर्ण, मतलब वो पत्तियां होती हैं वो भी जड़ी बूटी के काम आती हैं, और जो जड़ें उसके तने होते हैं, मतलब हर प्रकार से फल पत्तियां इस प्रकार से हर प्रकार से यूज़ किया जाता है बागवानी का, तो इसीलिए उनको स्वर्ण की संज्ञा दी गई है। इस प्रकार से आपको रिलेट रखना है कि बागवानी जो होती है तो वो हर प्रकार से यूज होती है, उसका फल यूज़ होता है, पत्तियाँ यूज़ होती हैं, तना यूज़ होता है, जड़ यूज़ होता है। इस प्रकार से आपको सोचना है कि बागवानी एक जो पेड़ पौधे होते हैं वो स्वर्ण के समान है, कि हर प्रकार से हमारे लिए यूज़फुल होती हैं, इसलिए उनको स्वर्ण की संज्ञा यहाँ पर दी गई है। इस प्रकार से आपको रिलेट रखना है कि स्वर्ण क्रांति किससे हो जाएगी, बागवानी उत्पादन से हो जाएगी। नेक्स्ट आता है खाकी क्रांति, खाकी क्रांति किससे से रिलेटिव है, ये है चमड़ा उत्पादन से। तो खाकी जो आपने देखा होगा वो जो खाकी कलर होता है तो वो बिल्कुल जैसा ही वो होता है, चमड़ा होता है बिल्कुल उसी ही कलर का होता है, इसीलिए जो खाकी क्रांति है उसको चमड़ा से रिलेट रखा गया है खाकी क्रांति को। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें सभी दोस्त, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जिससे आपकी